नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी गलत करने वालों के लिए स्टैंड लेती है और कांग्रेस गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। ये बयान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के दावों के बाद आया है कि पहलवानों का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा राजनीति से प्रेरित था। एएनआई से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, जो कोई भी गलत करता है भाजपा उसके साथ खड़ी है और वे भाजपा के साथ खड़े हैं। जिनके साथ अन्याय होता है कांग्रेस उनके लिए खड़ी है और अब उनकी आवाज उठाती है और भविष्य में भी उठाएगी। यही कारण है कि उन्हें भी कांग्रेस पसंद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि देश के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हो गई है। ये विनेश का पदक नहीं था, 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले देशभक्त हो सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के जवाब पर पुनिया ने कहा, हम बचपन से देश के लिए लड़ते आ रहे हैं, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बज रहा है। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। जिनसे सफेदों से बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी को टाटा कह दिया है। वह जेजेपी के बागी विधायक राम कुमार गौतम को सफेदों से टिकट मिलने से नाराज हैं। उन्होंने 4 लाइन में इस्तीफा लिखकर प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ दी है। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसी हो। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। बता दें कि विनेश फोगाट आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने किसान मोर्चा का चेयरमैन बनाया है। वे फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर पर एक्शन लिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पूजा खेड़कर पर आईएएस नियम 1995 के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। बता दें कि धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिवंगत कोटा का लाभ लेने की आरोपी पूजा खेड़कर फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे राज्य का दर्जा बहाल करके रहेंगे, लेकिन अब अमित शाह ने उनके वादों पर सवाल उठा दिया है। अमित शाह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे? जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कहा, मैंने खुद सदन में कहा है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। जो चीज़ हमने दे दी है वो चीज़ आप मांग रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान आया है। गठबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पार्टी के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा ऐलान कर देंगे। हम हर सीट पर हर जगह पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन पर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा संगठन जमीन पर मजबूत है। हम 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि गठबंधन को लेकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बीजेपी सरकार को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोरदार विरोध किया जाएगा।
किसान संगठन किसी भी पार्टी के लिए वोट की अपील नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। किसान महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता जुटेंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बदला वोट की चोट से होगा। उन्होंने कहा, देश के स्टार पहलवानों को नई शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। दोनों ने हमारे आंदोलन में जो सहयोग किया उसे भूलने वाले नहीं हैं। हम गैर राजनीतिक दल के नेता हैं, उनके लिए वोट की अपील नहीं करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सालगिरह पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय लोग प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन यह था कि देश के हर कोने में प्यार की आवाज सुनाई दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई है। जयकारे लगाती भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पाई है। वास्तव में सुनने की उन 145 दिनों में और उसके बाद 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर अब प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर की रादौर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुक्रवार को महापंचायत कर भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब पार्टी गद्दारों की पार्टी बन गई है, गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। उन्होंने रादौर से भाजपा के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा को गद्दार साबित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कई बार गद्दारी की है और अब पार्टी उन्हें ही मैदान में उतार रही है। यही नहीं, कर्णदेव का दावा है कि पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो जगाधरी से लेकर करनाल तक भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। पूर्व मंत्री ने महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर्णदेव ने यह भी साफ किया है कि उन्हें कई पार्टियों से न्योता भी आ चुका है, लेकिन वह आजाद रहकर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक है। कंबोज ने यह तक कहा है कि पार्टी के निर्णय पर ही आगे विचार होगा। अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो उनके विधानसभा के साथ लगती लावड़ा विधानसभा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली से मार दिया। मृतक की पहचान पुलेंद्र सिन्हा के रूप में हुई है। वह घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार रोधी विधेयक विचार करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। राजभवन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिन में ही बोस को विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी। राज्यपाल ने विधेयक का अध्ययन करने के बाद इसे मुर्मू के पास भेज दिया। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे भेजा है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।